एक बड़ी खबर इजराइल के किबुत्ज से आ रही है, जहां मिसाइल अटैक हुआ है। ईरान ने किबुत्ज पर मिसाइलें दागी हैं। ईरान के हमले से किबुत्ज में भारी तबाही हुई है। और दक्षिण लेबनान में आईडीएफ का पिन पॉइंट अटैक दिखाते हैं आपको। हिजबुल्लाह के 9 लड़ाके मारे जाने की खबर है। आईडीएफ की 91वीं डिवीजन ने हमला किया है। तो आईडीएफ की 91वीं डिवीजन का यह हमला, पिन पॉइंट अटैक। और ईरान के बेत टिकवा में ईरानी अटैक हुआ है। क्लस्टर बॉम्ब से हमले के बाद विस्फोट हुआ है। वहां हमले में एक इमारत जलकर खाक हो गई है। और उत्तरी इजराइल में हिजबुल्लाह ने अटैक किया है। हिजबुल्लाह का रॉकेट एक घर से टकराया। हमले के बाद एक घर में भीषण आग लग गई। और दक्षिण ईरान के बुशहर में फिर हमला हुआ है। अमेरिका का बोरस जान इलाके पर अटैक। आईआरजीसी का मिसाइल डिपो तबाह कर दिया, यह अमेरिका ने दावा किया है। GBU-57 बंकर बस्टर बॉम्ब से हमले का दावा किया है। तो देखिए, GBU-57 बंकर बस्टर बॉम्ब से हमले का दावा किया अमेरिका ने, और आईआरजीसी का मिसाइल डिपो तबाह कर दिया, यह दावा किया है। और इजराइल के आराद पहुंचे बेंजामिन नेतन्याहू। जहां हमला हुआ वहां पहुंचे पीएम नेतन्याहू। वित्त मंत्री स्मोट्रिच भी नेतन्याहू के साथ मौजूद। और बीती रात ईरान के उस बारूदी प्रतिशोध की अब बात करेंगे, जिसने इजराइल से लेकर अमेरिका तक टेंशन का मीटर अप कर दिया है। इजराइल ने अमेरिका के आदेश पर ईरान के ऊर्जा केंद्र पर हमला किया, जिसके बाद नेतन्याहू ट्रंप से शाबाशी ले रहे थे। लेकिन ईरान ने जो पलटवार किया, उसने सिर्फ नेतन्याहू बल्कि ट्रंप को भी हिलाकर रख दिया। ईरान के प्रक्षेपास्त्र के प्रकोप से इजराइल का हाइफा धुआं धुआं उठा। आखिर कैसे ईरान का ऑपरेशन नसरल्लाह बनने वाला है दुश्मन अमेरिका और इजराइल की कब्रगाह, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। इजराइल ने ईरान के एनर्जी सेक्टर पर हमला कर ईरान के गुस्से को भड़का दिया है, जिसके बाद ईरान ने इजराइल को उसी की भाषा में जवाब दिया। संदेश दिया कि ईरान को हल्के में लेने की गलती इजराइल कतई ना करे। TV9 की टीम इस वक्त हाइफा में मौजूद है, उस बजान ऑयल रिफाइनरी के पास जहां पर ईरान के मिसाइल गिरे। और उसके बाद से पूरी दुनिया में ये चर्चा चल रही है कि जिस इजराइल ने ईरान के ऑयल रिफाइनरी पर अटैक किया था, उस इजराइल के ऑयल रिफाइनरी पर ईरान ने अपने मिसाइल से कैसे अटैक किया है। और इस वक्त आप देख रहे हैं ऑयल रिफाइनरी के एक एक हिस्से को। हालांकि मैं आपको बताऊं कि जिस वक्त हम गेट पर पहुंचे थे और जब हम सुरक्षा कर्मियों से बात कर रहे थे, उस दौरान हमने उस जगह को अपनी आंखों से देखा जहां पर की मिसाइल के टुकड़े गिरे थे, और अभी भी वहां से हल्का धुआं उठ रहा है। हाइफा रिफाइनरी इजराइल की घरेलू ईंधन की करीब 50% से 60% सप्लाई को पूरी करता है। इस पर हमले से इजराइल की ऊर्जा आपूर्ति, उद्योग, सैन्य लॉजिस्टिक्स पर असर पड़ सकता है। नेतन्याहू ने कहा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मेरी बात हुई और उनके अनुरोध के बाद मैं ये कहना चाहता हूं कि इजराइल अब ईरान के विशाल प्राकृतिक गैस भंडार पर कोई और हमला नहीं करेगा। ईरान ने जो उसके ऊपर पास के गैस प्लांट के ऊपर हमला किया गया था, उसका बदला ऐसा लिया कि ट्रंप ने उससे पल्ला झाड़ लिया कि इजराइल ने जो हमला किया था उसका जानकारी उनको नहीं थी। और दूसरा ये कि जिस प्रकार से ईरान ने कतार में, यूएई में, सऊदी अरेबिया में हमले किए हैं गैस प्लांट के ऊपर, उससे एक बहुत लंबे समय तक एक मुश्किल बनी रहेगी। कि क्या ईरानी हमले ने ट्रंप नेतन्याहू को डरा दिया है? क्या ईरान के मिसाइल हमलों से अमेरिका इजराइल बैकफुट पर आ गए हैं?